बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट अब आपको दे देते हैं। बांध का जलस्तर 310.75 आरएल मीटर पहुंचा। बांध का जलस्तर कल शाम तक था 310.16 आरएल मीटर। बांध में 24 घंटे के दौरान 1 माह के पानी की आवक हुई है और ये राहत भरी खबर, क्योंकि बांध में 1 माह के पानी की आवक हो गई है। यानी कि जल संकट को लेकर जो लगातार खबरें भी आती हैं, उससे जुड़ी एक राहत की खबर यही, क्योंकि अब बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ा है। प्रदेश में मानसून की मेहरबानी से बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, बांधों के गेट को भी खोलने की स्थिति उत्पन्न हो रही है और राहत और बचाव को देखते हुए बांधों के गेट को भी खोला जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि 1 माह के पानी की आवक हुई है। इससे पहले जब मानसून शुरुआती दौर में था, उस दौरान भी जब पहले फेज में बरसात का क्रम चला, उस दौरान बीसलपुर बांध में 1.5 माह के पानी की आवक हुई थी और एक बार फिर अब 1 माह के पानी की आवक हुई है। मानसून के राजस्थान में मंगल प्रवेश को 1 माह से अधिक का वक्त बीता है, 40 दिन से अधिक हुए हैं। 25 जून को राजस्थान में मानसून का प्रवेश हुआ था और अब अगस्त माह की शुरुआत बारिश की दृष्टि और गर्मी और उमस से राहत की दृष्टि से सुकून भरी हुई है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ा है, बताइएगा कितने अधिक पानी की आवक हुई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 1 माह का पानी तो पहुंच चुका है, तो क्या गेट खोलने की भी स्थिति अब आगे? जी बिल्कुल, देखिए गेट खोलने की स्थिति तो अभी नहीं आई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि त्रिवेणी सूखी पड़ी है, उसके बावजूद बांध में पानी की आवक हो रही है। टोडा रायसिंह, सावर और आसपास के इलाकों में और देवली में हो रही अच्छी बारिश का असर है कि बीती रात से पानी की आवक शुरू हुई थी और धीरे धीरे करते हुए आप देखिए बांध का जलस्तर 310.75 आरएल मीटर पर पहुंच गया है। यानी सुबह से अब तक करीब 60 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। यानी एक दिन में 2 सेंटीमीटर पानी अभी अजमेर, जयपुर और अन्य क्षेत्रों को दिया जा रहा था, ऐसे में 60 सेंटीमीटर पानी आया है, तो साफ तौर पे 1 महीने के पानी की आवक हो गई है और पानी की आवक धीमी गति से लगातार बनी हुई है। देखिए, अगर बहाव क्षेत्र में बहने वाली त्रिवेणी नदी चल जाती तो बांध का जलस्तर और बढ़ जाता और संभवतः माना जा रहा था कि अब तक चादर चल जाती, लेकिन त्रिवेणी सूखी पड़ी है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में अच्छी बारिश तो हुई, लेकिन बारिश का वो जोर नहीं रहा जो त्रिवेणी नदी को चला सके। अगर त्रिवेणी नदी अब चलती है और 5 फीट की ऊंचाई पर रहती है तो किसी भी समय बीसलपुर बांध पर चादर चल जाएगी। लेकिन स्थानीय बारिश से भी 1 महीने का पानी आ गया है। जिस प्रकार चिंता व्यक्त की जा रही थी कि अच्छा मानसून है, अगस्त सितंबर तक बारिश चलेगी और ऐसे में बीसलपुर में पानी की आवक नहीं होती थी, तो अजमेर और जयपुर की लाइफलाइन को लेकर के वास्तव में चिंता जाहिर थी और चिंता व्यक्त की जा रही थी, जिसे अब धीरे धीरे मानसून दूर कर रहा है। स्थानीय बारिश से ही 1 महीने का पानी आ गया और जब त्रिवेणी चलेगी तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि तेज वेग के साथ पानी आएगा और चादर चलेगी तो लोगों की आस भी पूरी हो। लेकिन ये अच्छी सुखद बात है कि चंद घंटों की बारिश ने बांध का जलस्तर बढ़ाया और 1 महीने के पानी की आवक हो गई। पानी की आवक लगातार जारी है और माना जा रहा है कि आज रात तक बांध का जलस्तर 311 को भी पार कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पानी की आवक धीमी हुई है और अगर एक अच्छी बरसात और अजमेर में रात तक हो जाती है तो आसपास के इलाकों का पानी भी देखिए बीसलपुर बांध में आएगा और बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल। और विनोद, ये भी जानकारी कि इससे पहले 2022 में बांध भरने के चलते गेटों को खोलना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर पानी की आवक हुई है 1 माह की। शुक्रिया आपका विनोद जी, साथ जुड़ने के लिए जानकारी के लिए।